नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सत्यम एजुकेशन सेंटर के इस YouTube चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जो हम सीरीज चला रहे हैं आप लोगों के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, चाहे वो असिस्टेंट ऑपरेटर हो या हेड ऑपरेटर हो या अन्य जो भी पोस्ट हैं, वर्कशॉप हो या ITI इंस्ट्रक्टर हो, जो भी पोस्ट हैं उन सभी के लिए ये सीरीज चल रही है। GK GS की 11 सीरीज हो चुकी है। अगर अभी तक आपने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से आपके लिए वो वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस के नाम से /USSC UPSSC के नाम से बना हुआ है। उसमें हिंदी के अभी तक 2 सेट हो चुके हैं, ये तीसरा सेट है। हम आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं तीसरा सेट। हिंदी के भी अगर दोनों सेट आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग देख सकते हैं आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके जो एग्जाम है उनमें अच्छे नंबर आए तो आप लोग देखिए। हम साथ में इसके साथ साथ अलग से GK के GS के सेट भी डाल रहे हैं, हिंदी के भी सेट डाल रहे हैं, जिससे आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छे ढंग से हो सके और उसमें कोई भी कमी ना रहे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका जो तैयारी है वो 100% हो, कोई भी कमी न रहे, तो आप लोग जो है हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन जो है आपका मिस ना हो। तो बिना किसी देरी के चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के हिंदी के पहले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 1 सेकेंड का टाइम देते हैं जब तक हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पे है आज का पहला क्वेश्चन, आप लोगों के सामने हम लेके आ गए हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे? अपभ्रंश में कितने शब्द मौजूद थे ये पूछा गया है। तो ये 8 स्वर। कितने? 8 स्वर। ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है ये पूछा गया है। हथिनी स्त्रीलिंग शब्द है, अभिनेत्री स्त्रीलिंग शब्द है, आंख जो है, सॉरी, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। तीनों के तीनों जो है स्त्रीलिंग शब्द है। अभिनेत्री, आंख और हथिनी ये स्त्रीलिंग शब्द है। लेकिन बात करें यशस्वी की तो ये पुल्लिंग शब्द है। क्या है? पुल्लिंग शब्द। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका PDF आपके पास पहुंचे तो आप हमारे जो सत्यम एजुकेशन सेंटर नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है उसको जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आप लोगों को जो है, आप लोग को इसका PDF मिल जाएगा। आज हम जो फर्स्ट सेट हुआ था हिंदी का उसका PDF डाल देंगे। ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक हमारे सत्यम एजुकेशन सेंटर टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो जाके जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत इनमें से कौन है? निर्गुण कवियों में तो सुंदरदास जो है वो सर्वाधिक शिक्षित संत थे। ठीक है। ये देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप लोगों को लग रहा होगा हिंदी से एकदम इजी क्वेश्चन पूछेंगे जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा शब्द भूगोल का विलोम शब्द है? भूगोल का विलोम शब्द पूछा गया है। तो भूगोल का विलोम शब्द खगोल है। भूगोल का खगोल, इतिहास नहीं, साहित्य नहीं, पृथ्वी नहीं, वो है खगोल। देख सकते हैं आप लोगों को कि कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। इनमें से कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी शब्द है? अर्क का अनेकार्थी शब्द पूछा गया है तो वो है इंद्र। इंद्र जो है अर्क का अनेकार्थी शब्द है। जैसे आप लोग को लग रहा होगा कि सर से क्वेश्चन बता दे रहे हैं, इससे क्या होगा? इससे बहुत कुछ होगा। आप लोग एक बार जो पढ़िएगा और एक बार जो वीडियो देखिएगा, दोनों में काफी अंतर होगा। वीडियो में जो आप लोग देखते हैं वो जल्दी याद हो जाता है। इसलिए आप लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को अगर एक बार में आप लोगों के दिमाग में नहीं आ रहा है तो 2 बार में देखिए, ताकि आपसे के कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। अनेकार्थी शब्द, विपरार्थक शब्द, मुहावरे शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाचित शब्द जो भी होंगे उस सारे के सारे सेट मैं कराऊंगा आप लोगों के लिए यहाँ पे। जैसे जैसे ये सीरीज चल रहा है इसके साथ में वो भी सीरीज चलेगा, प्रैक्टिस सीरीज, जिसमें आप लोग के अनेकार्थी शब्द आएंगे, विपरार्थक शब्द आएंगे, मुहावरे आएंगे, लोकोक्ति आएंगे हिंदी के। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं तो आप लोग हमारे सत्यम एजुकेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है यथाशक्ति में इनमें से कौन सा समास है? यथाशक्ति के बारे में पूछा गया है। यथाशक्ति में अव्ययभावक समास है। कौन सा समास है? अव्ययभावक समास है।
अगला है विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। अगर बात करें समास की, तो समास कितने प्रकार के, एक तरह से देखें तो कहीं कहीं 5 लिखा होता है, कहीं कहीं 6 लिखा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार आप लोग उसको कर सकते हैं। ऑप्शन में एक ही देगा 5 या नहीं तो 6, तो मोस्टली जगह 6 ही लिखा रहता है। पिता के घर में रहने वाली युवती इनमें के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो वो है सुवासिनी। देखिए अनेक शब्दों के एक शब्द है ये, सुवासिनी। सुवासिनी जो है पिता के घर में रहने वाली युवती कहलाती है। ठीक है, सुहासिनी। ठीक है, जिनका शादी हो गया, जिनके पति होते हैं वो उन्हें सुहागिन बोलते हैं। गृहिणी घर की औरतों को बोलते हैं, घर की, जैसे आपकी माँ है, माँ वो होती हैं गृहिणी कहलाती हैं, कुशल गृहिणी। सबकी माँ कुशल गृहिणी कहलाती हैं। माँ के की बात करें तो माँ एक ऐसी, आप लोग को समझे कि एक तरह की अवतार के रूप में हम लोग के लिए आती हैं। वो हम लोग को पूरा काम करती हैं, हम लोग के बारे में, हम लोग के दुख सुख को सब कुछ वो देखती हैं। लेकिन एक बार भी वो उनके चेहरे पे शिकन नहीं देखने को मिलता है हम लोगों के लिए, के वक्त के लिए काम करते हुए। तो चलिए, पिता के घर में रहने वाली युवती कौन है? सुवासिनी। सुवासिनी जो है पिता के घर में रहने वाली युवती कहलाती है। इनमें से अधिकरण का बोधक चिन्ह कौन सा है? अधिकरण। अधिकरण में कर्ता ने कारण से, करण से, ऐसे जो आप लोग पढ़ते हैं, तो अधिकरण में क्या आता है? में आता है, वो आप लोग रट लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से री क्या है? री क्या है? तो एक स्वर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गीता ने पुस्तक पढ़ी, इस वाक्य में कौन सा काल है? गीता ने पुस्तक पढ़ी। देखिए गीता ने पुस्तक पढ़ी, तो ये पूर्ण वर्तमान काल है। कौन सा है? अगर यही रहता गीता ने पुस्तक पढ़ी थी तो वो पूर्ण भूतकाल हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है? तो 16 मात्राओं वाला छंद कहलाता है चौपाई। क्या कहलाता है? चौपाई जो है कहलाता है 16 मात्राओं वाला छंद। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा का विकास मगधी अपभ्रंश से हुआ है? मगधी अपभ्रंश से पूछा गया है, तो वो कहलाता है मगही। मगही जो है मगधी अपभ्रंश से हुआ भाषा का विकास होता है। ठीक है, मगही। इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? अग्नि का पूछा गया है, तो वैष्णवर, अनल, रोहिताश्र, ये सब जो है अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन अमी जो है, अमी, ये जो है आपके क्या है? नहीं है। क्या? अग्नि के पर्यायवाची शब्द। तो यही आंसर हो जाएगा। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा कि अग्नि का पर्यायवाची शब्द है, बहुत लोग इसको पढ़ लेगा तो उसको वो क्या मार के आ जाएगा? तीनों में से एक कोई मार के चलेगा, जिसको जो याद होगा। अनल जिसको याद है तो अनल टिक कर देगा, वैश्वनर जिसको याद है वो वैश्वनर टिक कर देगा। इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। अग्नि का पर्यायवाची शब्द पूछा है, नहीं है, नहीं है, यहाँ पे आप लोग मार्क कर लीजिएगा। हर एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़िएगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से यौगिक सर्वनामिक विशेषण का कौन सा उदाहरण सही है? यौगिक सर्वनामिक विशेषण पूछा गया है, तो यह है ऐसा आदमी नहीं देखा। ये जो है यौगिक सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण सही है। इनमें से वीर रस के कवि कौन है? वीर रस के कवि के बारे में पूछा गया है, तो वो है रामधारी सिंह दिनकर। वीर रस के कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है, कुंडलिया छंद में चरणों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 6। कितने कुंडलिया छंद? ये सब देखिए, ये सब क्वेश्चन आप लोग को अलग से नहीं मिलेगा। आप लोग कितना भी पढ़ लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं आएगा। लेकिन अगर यहाँ से पढ़ते हैं तो आप लोग के दिमाग में ये पूरा का पूरा आ जाएगा कि कुंडलिया छंद में चरणों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो ये होती है 6। अगला है, किसका उच्चारण स्थान दंत है? दंत। न न न न बोल के देखिए आप लोग, न न न बार बार जो हमारा जीवा है वो जाके टच कर रहा है किसको? दंत के। तो इसका उच्चारण स्थान क्या है? दंत। न, ग ग ग, आप लोग देखिए च च च, ये भी नहीं आ रहा। प प प ओष्ठ से आ रहा है। ग ग कंठ से आ रहा है। च च च, ठीक है, तालु है। न न, दंत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? न। महावीर प्रसाद द्विवेदी इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी ये हैं सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अगला है, इनमें से कौन सा शब्द गौरव का विलोम है? गौरव का विलोम पूछा गया है, तो आनंद जो हो जाएगा वो गौरव का ही परिभाषित होगा। आगत, उत्साह, ये सब गौरव के लिए है।
लाघव जो है गौरव का विलोम शब्द है। ठीक है, इनमें से नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ पूछा गया। नाक का बाल मतलब अधिक प्यारा होना, नाक का बाल जो होता है अधिक प्यारा होता है। इनमें से प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? प्रयोगवाद के प्रवर्तक पूछे गए हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं प्रयोगवाद के प्रवर्तक के बारे में। तो ये है अज्ञेय, अज्ञेय जो है प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। अगला है, आप लोग देख लीजिएगा, अनुच्छेद है, पढ़ लीजिएगा, पढ़ के आप लोग खुद से बना लीजिएगा जब मैं आपको एक आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा तो। ठीक है, इसलिए इसमें ज्यादा टाइम हम लोग नहीं देंगे क्योंकि ये पढ़ने के बाद ही आप लोगों को समझ में आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कवि संत हृदय परम करुण किसके प्रति उन्मुख हो सकता है? तो वो है राम के प्रति, ये उसी का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द पूछा गया है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं तत्सम तद्भव देशज विदेशज शब्द के जो है भेद हैं। तत्सम तद्भव देशज विदेशज शब्द के ये सब भेद होते हैं। तो ये है उद्गम जो है तत्सम शब्द है, बाकी सब जो है तत्सम नहीं है। खेत तद्भव है, दर्शन ये भी तद्भव है, कोट जो है ये भी विदेश शब्द है, विदेश शब्द है कोट, तद्भव है दर्शन, खेत भी है तद्भव, कोट जो है विदेश शब्द है। इनमें से खोज का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? खोज का अनुकार्थिक शब्द पूछा गया है, तो ये इच्छा पूर्ति, इच्छा पूर्ति जो है खोज का अनेकार्थी शब्द है। खोज का अनेकार्थी शब्द पूछा गया है तो इच्छा पूर्ति। इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है? व्यास सम्मान के बारे में पूछा गया है, तो ये आत्मजयी, आत्मजयी जो पुस्तक का व्यास सम्मान प्राप्त है, आत्मजयी पुस्तक जो है उसको व्यास सम्मान प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, परमेश्वर कौन सा समास है? परमेश्वर के बारे में पूछा गया है। परमेश्वर, अभी देखिए समास से दूसरा क्वेश्चन है, आप लोग को पहले भी मिल चुका है जिसका आंसर था अव्ययभाव समास। ठीक है, तो परम जोड़ ईश्वर परमेश्वर ये पूछा गया है कौन सा समास है? तो ये कर्मधारय समास है। कर्मधारय द्विगु अव्ययभाव तत्पुरुष, ठीक है, द्वंद्व, ठीक है, ये सब जो है समास के भेद होते हैं। तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और द्वंद्व समास। ठीक है, और एक बहुब्रीहि समास। 6 समास के भेद होते हैं। समास के कुल 6 भेद होते हैं, आप लोगों को देखने को मिलेगा, कहीं कहीं 5 भी लिखा होता है। समास के कहीं कहीं 5 भी भेद लिखे होते हैं, 6 भी होता है। तो ऑप्शन में आप लोग देख लीजिएगा 6 कौन कौन से होते हैं। पहला तो ये हो गया, दूसरा हो गया अव्ययभाव, तीसरा द्विगु, चौथा जो हो गया कर्मधारय, पांचवा द्वंद्व, ठीक है, पांचवा जो हो गया द्वंद्व, ठीक, छठा जो हो गया वो बहुब्रीहि। कौन? बहुब्रीहि समास। ठीक है, बहुब्रीहि समास जो हो गया पांचवा हो गया। ठीक है, बहुब्रीहि छठा हो गया। आप लोग को याद हो गया होगा समास के कितने भेद होते हैं? 6, तत्पुरुष, अव्ययभाव, द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व और बहुब्रीहि। इसका जो पीडीएफ है मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि सत्यम एजुकेशन सेंटर के जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे आप लोगों को मिलेगा। अभी तक अगर आपने हमारे उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाके ज्वाइन कर लीजिए। आज जो है हिंदी का फर्स्ट जो है जो सेट हुआ है उसका मैं पीडीएफ जो है वहां पे डाल दूंगा। बहुत बार बच्चों का डिमांड आ रहा है कि सर पीडीएफ दीजिए, पीडीएफ दीजिए, तो आज जो है हिंदी का जो फर्स्ट है वो उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्थ से जुड़ा हुआ नहीं है? अर्थ से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है, तो वो है चेष्टा जो है अर्थ से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है। चेष्टा अर्थ से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है, ये पूछा गया है, तो चेष्टा जो है अर्थ से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है। विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम है? पूर्वकालीन अवस्था का नाम पूछा गया है, तो वो है प्राकृत अवस्था। कौन सी अवस्था है? प्राकृत। ठीक है, अगला है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग शब्द के बारे में पूछा गया है, तो वो है अजवाइन जो है स्त्रीलिंग शब्द है। टोप स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है। पराठा भी पुल्लिंग है, रसगुल्ला भी पुल्लिंग है। अजवाइन शब्द जो है वो है स्त्रीलिंग शब्द। इसका आंसर हो जाएगा अजवाइन। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द अंबर शब्द का अर्थ नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द अंबर शब्द का अर्थ नहीं है? तो अंबर वस्त्र जो है आकाश, कपास, अध्याय जो है अंबर शब्द का अर्थ नहीं है। अध्याय, अध्याय आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है उसका शब्द का अर्थ नहीं है।
इनमें से कौन सा शब्द सौभाग्य का विलोम है? सौभाग्य का विलोम पूछा गया है, तो सौभाग्य का विलोम शब्द होता है दुर्भाग्य। सौभाग्य जिसके साथ होता है वो काफी बलवान होता है, दुर्भाग्य जो इसके साथ होता है वो काफी निर्बल माना जाता है। ठीक है, सौभाग्य का विलोम शब्द दुर्भाग्य। क्वेश्चन ऐसे भी चेंज करके पूछ सकता है कि दुर्भाग्य का विलोम शब्द बताइए, तो सौभाग्य। सुपरिणाम तो क्या हो जाएगा? दुर्परिणाम। सुसंगति तो विसंगति जो हो जाएगा, विसंगति हो जाएगा। इसका आंसर सुपरिणाम का जो आंसर हो जाएगा वो दुर्परिणाम हो जाएगा। सुसंगति का जो आंसर हो जाएगा वो दुर्गति हो जाएगा। सुसंगति का दुर्गति हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। साहित्य को जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब इनमें से किसने कहा है? तो ये जो कहा है वो किसने कहा है? वो कहा है रामचंद्र शुक्ला जी ने। रामचंद्र शुक्ला जी ने। दशानन में कौन सा समास है? दशानन, यहाँ पे नंबर का बोध हो रहा है, तो नंबर का बोध होने का मतलब बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। फिर से देखिए, समास का तीसरा क्वेश्चन है। समास आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। समास आप लोग देख सकते हैं, समास काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। समास से तीसरा क्वेश्चन है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास इसका आंसर हो जाएगा दशानन में। अगला क्वेश्चन है 37वां नंबर क्वेश्चन। आत्मजयी इनमें से किस विधा की पुस्तक है? आत्मजयी के बारे में पूछा गया है, तो किस विधा की है? काव्य है। नाटक नहीं है, उपन्यास भी नहीं है, ये एकांकी भी नहीं है। तो आत्मजयी इनमें से किस विधा का पुस्तक है? तो वो विधा है, आप लोग देख सकते हैं, काव्य। कौन सी विधा है? तो वो काव्य विधा की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। हर्ष, दुख, घृणा, पीड़ा इत्यादि मनोभावों को व्यक्त करने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? हर्ष, दुख, घृणा, पीड़ा, ये कौन से शब्द होते हैं? समुच्चय बोधक नहीं, अव्यय नहीं, निपात नहीं, ये होते हैं विषयादि बोधक शब्द होते हैं। कौन से शब्द होते हैं? विषयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। 39वां नंबर क्वेश्चन देखिए फिर से। महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस पत्रिका के लिए सम्मान मिला था? इसके पहले पूछा गया था तो वो सरस्वती, और फिर पूछा गया है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने थे? सरस्वती पत्रिका के संपादक के बारे में पूछा गया है कि ये कब बने थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये 1903 में बने थे। ये देखिए, इसके पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी किस पत्रिका के संपादक बने थे, तो वो वहां पे आंसर था सरस्वती। तो फिर क्वेश्चन और देखिए आंसर दोनों एक ही साथ दे दिया एक ही क्वेश्चन में। बस एक ही क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन पूछा लेकिन वो एक ही क्वेश्चन से काम चल जाएगा। आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान देके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम। जो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे एग्जाम में सॉल्व करने में, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम, क्योंकि उन्हीं का एग्जाम जो है निकलता भी है। बहुत तैयारी करके भी जाइए। अगर आपने वहां से अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ा नहीं, क्वेश्चन को 1-2 बार रिपीट नहीं किया, तो आप लोग क्या हो जाएंगे? गलत हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने थे? तो ये बने थे 1903 में। आज का अंतिम क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। प्रत्यय मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रत्यय पूछा गया है, प्रत्यय और उपसर्ग। उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगता है, प्रत्यय जो है शब्द के बाद लगता है। उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय जो है बाद में लगता है। तो प्रत्यय के मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। ये थे आज के हमारे हिंदी के 40 क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल सत्यम एजुकेशन सेंटर को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। आप लोग जितना ही सब्सक्राइब कराइएगा, लोगों से शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक लोगों तक, उतना ही मेरा मोटिवेशन जो है बढ़ेगा, और उतने ही अच्छे अच्छे नोट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, चाहे वो हिंदी के हो, चाहे जीके जीएस के हो, मैथ और रीजनिंग के भी मैं कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को एक ही जगह सभी चीजें मिल जाएं। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही मिले, तो आप लोग जो है हमारे इस सत्यम एजुकेशन सेंटर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। आज जो है हम अपने सत्यम एजुकेशन सेंटर टेलीग्राम चैनल में, वहाँ पे जो हिंदी के फर्स्ट क्वेश्चन सेट जो मैं कराया था उसका PDF डालने वाला हूँ, और साथ में एक और वीडियो अपलोड हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट
जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके मुख्यालय के बारे में, और भारत के प्रमुख झीलों के बारे में, जो काफी इंपॉर्टेंट होता है। उसमें से दोनों में से एक एक क्वेश्चन आने बहुत जरूरी हो जाते हैं, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट झील और इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के मुख्यालय के बारे में। तो अभी तक अगर आपने उस वीडियो को भी नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, और हमारे जो यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो मैं डाल रहा हूँ उसको भी आप लोग देखिए, वो भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और सबका एक नोट्स बनाइए, कॉपी लेके नोट्स बनाते चलिए। जब आप सब पढ़ लीजिएगा तब आप लोगों को पता चलेगा कि इतना ज्यादा मैं पढ़ लिया, पता ही नहीं चलेगा कितना पढ़ लिया। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।